तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, निहायत ही चटपटी करारी भी है और हेल्दी भी है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को बना लिया ना, यकीन करें बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे तवा फ्राई चटनी और इसके साथ सर्व करूँगी मैं बेसन के पराठे। निहायत ही टेस्टी कम्बिनेशन है, तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से खस्ता करारे बेसन के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 कप ले लूँगी मैं बेसन। छान कर इस्तेमाल करें। वज़न में देखें तो 250 ग्राम है। 1 कप इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। अब ये वही आटा है जो रोज़मर्रा में हम रोटी चपाती बनाते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा डलेगी इसमें हल्दी अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून। शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा, साबित सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून इसमें डलेगी अजवाइन, जिससे पराठे में बेहतरीन खुशबू आएगी और टेस्ट भी आएगा। बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अजवाइन तो लाजमी डलेगी। पराठे को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया डालूंगी। ढेर सारा हरा धनिया डालें और इसमें डालें 2 हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर दें। चलें जी, 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आवाज़ आपको बुरी लगे तो माज़रत, मगर रेसिपी को आप लोगों ने मिस नहीं करना। रेसिपी बड़ी ही शानदार और चटपटी होने वाली है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैंने एक आटा गूंद दिया है। आटा आपने सॉफ्ट नहीं गूंदना, अगर सॉफ्ट रखेंगे ना तो ये पराठे आप लोगों से हैंडल नहीं होंगे। तो कोशिश करें थोड़ा सा सख्त आटा रखें, हल्की सी मुक्की लगाएं और बस आटे को हल्का सा ऑयल लगा कर रख दें 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। जब तक हम तवा फ्राई चटनी बना लेते हैं। तो बेहतरीन सी ये चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो तवे के ऊपर डालूंगी मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब तवे के ऊपर आप लोगों ने टमाटर लगा देने हैं। तो तकरीबन 5 बड़े साइज़ के अच्छे रेड वाले टमाटर लें, इनका टॉप निकाल दें, दरमियान में से कट करें और स्किन वाली साइड आप लोगों ने ऊपर की जानिब रखनी है। साथ के साथ 5 से 6 हरी मिर्चें भी डालूंगी, जो कि ज़्यादा तीखे वाली हैं। 1 मुट्ठी भर कर आप लोग लहसुन डालें। फ्लेम को ऑन करें और इन चीज़ों को आप लोगों ने कैरामलाइज करना है, हल्का सा फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए। टमाटर की ये चटनी इतनी चटपटी करारी सी बनेगी ना, आप इसे उबले हुए चावल के साथ सर्व करें या फिर पराठा रोटी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलें जी, 5 मिनट के लिए मैंने टमाटर को एक साइड से पकाया, साथ के साथ हरी मिर्च और लहसुन भी फ्राई हो रहे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए टमाटर को पकाएं और जैसे ही इसकी स्किन सॉफ्ट होगी आप लोग स्किन को रिमूव कर दें। फ्लेम को ऑफ कर दें और टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को आप लोग डालें एक चॉपर में। चॉपर नहीं है तो कूंडी दस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ डालेंगे नमक हाफ़ टीस्पून, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टीस्पून, चाट मसाला हाफ़ टीस्पून और इसमें डालेंगे हम लोग मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपने जायके के मुताबिक डालें, जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। कवर लगा देंगे और इन सब चीज़ों को मोटा मोटा सा हम लोगों ने चॉप करना है। पेस्ट नहीं बनाएंगे वरना चटनी का फ्लेवर ही ख़त्म हो जाएगा। तो हैंड चॉपर की मदद से माशाल्लाह से देखिए चटनी को मैंने मोटा मोटा सा यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे मज़ीद कुछ मज़ेदार सी चीज़ें। तो मैं डालूँगी 1 अदद प्याज छोटे साइज़ का, बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें धनिया और पुदीना। धनिया की मिकदार आप लोगों ने ज़्यादा रखनी है। बस जी मिक्स कर लें। बेहतरीन सी चटपटी करारी स्मोकी टेस्ट वाली हमारी टमाटर की चटनी एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख देंगे और सर्व करेंगे मज़ेदार से
बेसन के पराठे के साथ। अब आटा जो हमने गूंद कर रखा हुआ था वो भी सेट हो चुका है। चलें जी पेड़े बना लेते हैं। तो 2 कप मैंने लिया था बेसन और 1 कप लिया था गेहूं का आटा। इसमें मैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के पराठे बनाकर तैयार करूंगी। तो देखिए आप लोगों ने पहले पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं मीडियम साइज़ के। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पेड़े मैं बना चुकी हूँ। अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा या फिर आटा डस्ट कर लें और एक मीडियम थिकनेस में मीडियम सा पराठा बनाकर तैयार कर लें। अच्छा बेसन के ये पराठे ज़्यादा बड़े नहीं बेलेंगे, मीडियम साइज़ का पराठा बनाएंगे। ये पराठे निहायत ही हेल्दी होते हैं, ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट्स के लिए। अब यहाँ पे पराठे फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन को हल्का सा ग्रीस करें, पराठा डालें, एक साइड से कच्चा पक्का हो जाए तो साइड को चेंज कर दें और इस पर लगाएं आप लोग 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ये पराठे ऑयल ज़्यादा पीते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से ऑयल का इस्तेमाल करें। आप लोग मक्खन भी लगा सकते हैं। एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो साइड को चेंज कर लें। बस जी कुछ भी नहीं करना, सारे पराठे ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। अच्छा रोज़ाना एक ही रूटीन से तंग आ चुके हैं तो ट्राई करें ये मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी। देखिए माशाल्लाह से पराठों का कलर कितना खूबसूरत आया है और ये बिल्कुल खस्ता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने, सख्त नहीं है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।